आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में कितनी कार्स मौजूद हैं, या क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंस के ब्रेन का वज़न कितना होता है? और लास्टली, क्या आपको पता है कि आखिर पेन किलर्स कैसे काम करते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फैक्टोमिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही अननोन फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आप पक्का हैरान रह जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द 14th एपिसोड ऑफ आवर फैक्ट का कीड़ा सीरीज़। फैक्ट नंबर 1, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सहारा डेजर्ट इस वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, पर असल में सहारा से भी बड़े डेजर्ट्स इस दुनिया में मौजूद हैं। दरअसल हमारे अर्थ पर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट पाए जाते हैं, हॉट एंड एरिड डेजर्ट जैसे कि सहारा और कोस्टल एंड कोल्ड डेजर्ट जैसे कि अंटार्कटिका। तो 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के संग सहारा नो डाउट वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट एंड एरिड डेजर्ट है, पर अंटार्कटिका 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के संग वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट और लार्जेस्ट कोस्टल एंड कोल्ड डेजर्ट भी है। अब इस फैक्ट के लिए तो 1 लाख बनता ही है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की फर्स्ट एवर कार को 1885 में बनाया गया था और करेंटली इस दुनिया में अराउंड 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा कार्स मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 3, यूएसए के मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट्स में से एक सर अब्राहम लिंकन 5 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस में हार गए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 1861 में वो यूएसए के 16th प्रेसिडेंट बने। फैक्ट नंबर 4, 2010 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट ने लैब में 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट कर लिया था, जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर अचीव्ड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस था। और फन फैक्ट ये है कि सन के कोर का टेम्परेचर ही 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही होता है। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 5, एवरेज ह्यूमन ब्रेन का वेट अराउंड 3 पाउंड्स यानी 1.3 kgs होता है, पर एक न्यू बॉर्न बेबी के ब्रेन का वजन 0.7 पाउंड्स यानी 340 ग्राम होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल फैक्टोमिन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। आप में से 99% लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने अक्सर लिविंग बींग्स जैसे एनिमल्स, ट्रीज एंड ह्यूमंस की हाइट बढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की भी हाइट बढ़ रही है? जी हाँ, 1856 में जब माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर किया गया था तब माउंट एवरेस्ट की हाइट 29,002 फीट आई थी। फिर 1955 में जब इसकी हाइट को मेजर किया गया तो वो बढ़ के 29 फीट हो गई। फिर रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग माउंट एवरेस्ट की हाइट 31 फीट है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ये सब हो रहा है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सच में टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के कारण हो रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, एक $20 के कॉइन को 2002 में $7.5 मिलियन यानी 5.6 करोड़ रुपीज़ में बेचा गया था। सरप्राइजिंग, राइट? दरअसल द 1933 डबल ईगल को गोल्ड से बनाया गया था और इसकी अराउंड 4,45,000 कॉपीज़ थीं, जिनमें से 2 को छोड़कर बाकी सभी कॉइन्स को पिघला दिया गया। फिर इन दोनों कॉइन्स में से एक कॉइन को सॉथबीज ऑक्शन हाउस में ऑक्शन पर रखा गया, जिसके बाद किसी ने इसे 2002 में $7.5 मिलियन की महंगी प्राइस पर खरीद लिया और इसी तरह से ये द 1933 डबल ईगल गोल्डन कॉइन दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कॉइन बन गया। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री कौन सी है? जी हाँ, यंगेस्ट आदमी नहीं, यंगेस्ट कंट्री। अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री साउथ सूडान को इंडिपेंडेंस रिसेंटली 2011 में ही मिली थी, इसलिए साउथ सूडान करेंटली यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। फैक्ट नंबर 9, इस दुनिया में अराउंड 72 मिलियन डेफ यानी बहरे लोग हैं, जिनके लिए 300 डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस बनाई गई है, जिनमें से कुछ प्रोमिनेंट साइन लैंग्वेजेस हैं अमेरिकन साइन लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वर्ल्ड की 11 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने साइन लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगेरी एंड जर्मनी। फैक्ट नंबर 10, फ्रेंड्स, जब हमें चोट लगती है तब हम पेन किलर्स खा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पेन किलर्स में ऐसा क्या होता है कि ये हमारे दर्द को ख़त्म कर देते हैं? या फिर आखिर ये पेन किलर्स काम कैसे करते हैं? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ।
दरअसल जब हमारे बॉडी को कुछ डैमेज होता है तब उस एरिया के कुछ स्पेशल सेल्स जिन्हें नोसिसेप्टर्स कहते हैं वे हमारे ब्रेन तक इस डैमेज के सिग्नल्स को पहुंचाता है, जिसे हमारा ब्रेन पेन यानी दर्द समझता है। फिर जब हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो वो कुछ केमिकल्स जैसे कि एराकिडोनिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। फिर ये एराकिडोनिक एसिड कुछ एंजाइम्स जैसे कि COX-1 एंड COX-2 के संग रिएक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन नोसिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमें और भी ज़्यादा पेन होता है। अब पेन किलर COX-1 एंड COX-2 के संग अटैच हो जाते हैं, जिससे एराकिडोनिक एसिड COX एंजाइम के संग रिएक्ट नहीं कर पाता और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनती है। फिर धीरे धीरे हमारे पेन खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो इंस्टा पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स देता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिन्हें नॉलेजफुल वीडियोज़ देखना पसंद है उनके साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक हमारे चैनल फैक्टोमिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।